हेलो दोस्तों, मैं आनंददायक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यहां आपको सुनने को मिलती है खौफनाक और रोमांचक कहानियां। यदि आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद है और मैं एक स्नातक का छात्र हूं। मैं अपने ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में हूँ और मैं अपना ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से कर रहा हूँ और मुझे लोगों की साइकोलॉजी जानना बहुत पसंद है। इसके लिए मैं अक्सर इधर उधर घूमा करता हूँ और हमें जो भी लोगों की मानसिकता के बारे में पता चलता है उसे मैं एक नोट बना लेता हूँ और उसको अपने प्रोजेक्ट में जोड़ देता हूँ। तो हमारा ऐसे ही चल रहा है कि हम इधर उधर जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से उनके बारे में विचार एकत्रित करके अपने प्रोजेक्ट में जमा कर देते हैं। तो इसी सिलसिले में एक बार की बात है, मैं अपने कॉलेज से अपने 4 दोस्तों के साथ यहाँ से कहीं बाहर जाने की सोच रहा था। तो मैं और मेरे चारों दोस्त अपने अपने घर से तैयार होकर शाम में बस स्टॉप पर मिले। तो हमारा आइडिया कहीं ज़्यादा दूर जाने का नहीं था। यहीं से कोई 3-4 घंटे के रास्ते पे एक छोटा सा गांव पड़ने वाला था, जहां जाना तो बहुत मुश्किल था क्योंकि बस से 4 घंटे लगते थे और वहां से भी तकरीबन 2 घंटे पैदल चल कर के उस गांव में पहुंचा जा सकता था। तो हम लोगों ने इस बारे में प्लान बनाया कि इस बार हम अपना रिसर्च के लिए उस गांव में जाएंगे। तो शाम के समय हम चारों दोस्त पहुंच जाते हैं बस स्टॉप पे और वहाँ से उस गांव के सबसे पास का जो बस स्टॉप था उसके लिए बस पकड़ लेते हैं। और हम सभी लोग जब चढ़ते हैं तो बस में केवल 4 और एक पीछे वाली सीट मिला के 5 सीट ही बाकी थे। तो ड्राइवर बोलता है कि आप लोग बैठ जाइए, बस ये खुलने वाली है। तो हम सभी लोग जो पाँचों सीट खाली थे उस पर बैठ जाते हैं। बस खुलती है और तकरीबन शाम के 6 बजे हम वहाँ से निकल जाते हैं और तकरीबन रात के 10 बजे वहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ उतरते हैं। और वहाँ पे हम लोग अपने साथ टेंट लेकर आए थे। तो जंगल वाला इलाका था, तो वहीं सड़क के किनारे थोड़ी अंदर जा कर के हम लोग टेंट लगा कर सो जाते हैं। फिर अगली सवेरे 6 बजे हम लोग उठते हैं और वहाँ से उस गांव की ओर चल देते हैं। तो 8 बजते बजते हम लोग उस गांव तक पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग गांव वालों से बातें करते हैं। तो गांव वाले बड़े ही अच्छे थे और वो उन लोगों ने हमारा स्वागत किया, हम लोगों के बारे में पूछा। तो हम लोगों ने अपने बारे में बताया कि हम लोग मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं। उन लोगों ने हमारा स्वागत किया और उन्होंने बोला चलिए ठीक है, इसमें हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, आप लोग अभी आराम कर ले, नहा वहा ले, आप लोगों के खाने की व्यवस्था कर दी जाती है और उसके बाद आपके जो सवाल है वो आप शाम में 4 या 5 बजे सभी लोगों को बुला लेता हूँ। फिर आप वहाँ पे उन लोगों से जो भी पूछना है पूछ लीजिए और हम लोग आपके इस प्रोजेक्ट के सफल होने की कामना करते हैं, चाहते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट में अच्छे अंक मिले। इतना सुनकर हम लोग खुश हुए और वो लोग भी वहाँ से चले गए। फिर उन लोगों ने हमें एक कमरा दे दिया था और वहीं पे हम लोग रुक गए और वहाँ पे सभी लोग फ्रेश व्रेश हो गए। तब तक में उन लोगों ने एक आदमी को खाना के साथ भेज दिया। हम चारों ने जी भर कर खाने खाए और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर सो गए। शाम के 5 बजे गांव वाले लोग आए और उन लोगों ने हमें उठा दिया। तो फिर हम सभी लोग आ गए और वैसे हम लोग ने सोने से पहले ही क्या प्रश्न पूछने हैं उनकी तैयारी कर रखी थी। तो इस बार हमारा विषय था कि गांव में भूत होते हैं या नहीं। हमारा ये प्रोजेक्ट भूतों के ऊपर था। तो हमने उनसे ये इस विषय पर सवाल पूछने शुरू कर दिए।
तो हमारा पहला प्रश्न था कि क्या आप लोग भरोसा करते हैं कि भूत होते हैं? तो वहाँ पे जो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि हाँ बाबू, हम लोग तो मानते हैं कि भूत होते हैं। हमारे इस गांव के पीछे ही एक कब्रिस्तान है जिधर रात में आवाज़ें आती है। इतना सुनकर हम लोगों ने कहा, ये सच थोड़े ही होता है, आप लोग ये गलत फहमी में हैं कि भूत होते हैं। अक्सर वो किसी और चीज़ के कारण आवाज़ें आती हैं जिसको आप लोग अंधविश्वास के कारण भूत समझ लेते हैं। तो वो बुजुर्ग थोड़ा नाराज़ हो गए और मुझे डांटते हुए बोले, तुम हमारे गांव में आकर हमारे ही लोगों की बेइज्जती कर रहे हो। तो इतने पर हमारे एक दोस्त ने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, चलो चलो ठीक है, हो जाती है, किंतु जिस पर बीतती है केवल वो लोग ही समझ सकते हैं कि कुछ होता है या नहीं। ये तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग मानो या ना मानो, ये तुम अंधविश्वास समझो या कुछ भी समझो, लेकिन यहाँ भूत तो है। यदि तुम देखना चाहते हो तो रात के 12 बजे वहाँ जा सकते हो। इतने में ही उनके एक गांव वाले ने उस बुजुर्ग को समझाया, दादाजी आप ये क्या कर रहे हैं, ये लोग बच्चे हैं, आप इनको उस दलदल में क्यों धकेलना चाहते हैं? तो दादाजी चुप हो गए और वहाँ पे से चले गए। इसके बाद उसने हम लोगों से माफ़ी मांगी और कहा, बच्चों आप लोग प्रोजेक्ट करने आए हैं और आपको जो प्रोजेक्ट के प्रश्न हैं वो पूछ कर आप जा सकते हैं। लेकिन तभी मेरे एक दोस्त को उसके प्रति काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, तो उसने बोला कि अब मुझे इसके बारे में जानना ही है। तो उन्होंने उस गांव वाले के पूछा कि उधर से आवाज़ें आती है, शुरू में कुछ लोग जाते थे तो उन्हें डर लगा, उसके बाद उधर कोई आज तक गया ही नहीं, जिस कारण से वो पीछे वाले रास्ते को सभी लोगों ने बंद कर रखा है। बस उधर से रात को चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है, इसके लिए उधर अब कोई जाता ही नहीं, क्योंकि गांव वाले थोड़े डरपोक हैं। तो इतने में जो हमारा दोस्त था वो कहता है कि आज रात को हम लोग जाएंगे, वैसे भी 5-6 घंटे का रास्ता है, वैसे हम लोग पहुंच जाएंगे, कल दिन को भी चलेंगे, 4-5 बजे सवेरे इधर से निकलेंगे तो हम लोग 10 बजे तक तो अपने कॉलेज तक पहुंच ही जाएंगे। इतना सोचकर उसने कहा, चलो ठीक है, आज रात को देखा जाएगा। और इसके बाद हमने अपना दूसरा प्रश्न उनसे पूछा कि क्या गांव के लोग उधर क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव वाले लोग उधर जाने से डरते हैं, इसके लिए नहीं जाते। तो और हमारा कुछ पूछने का मन नहीं था। मेरे दोस्त ने बोला, चलो आगे की बात कभी और पूछेंगे। तो इसके बाद सभी लोग को बोला हम लोगों ने कि आप लोग अब जा सकते हैं, हमारे पास अभी कुछ प्रश्न पूछने तो है लेकिन आज हमारा मन नहीं हो रहा, तो ये हम कल दिन में बात करेंगे। तो सब लोग उधर से चले गए और हम भी अपने अपने घर आ गए। और रात को मेरे उस दोस्त ने हम सभी को मना लिया कि चलो आज रात को उधर जाके देखते हैं। तो हम चारों लोग उधर चले गए। जब उधर गया तो हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था कब्रिस्तान, और दूसरी बोर्ड भी लगी थी कि इधर आना मना है। हम लोगों ने अभी रात के 10 ही बजे थे, तब तक वहाँ पहुँच चुके थे। तो हमने सोचा कि चलो अंदर जा कर के देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो हम चारों दोस्त अपने साथ लाइट लेकर आए थे, वो लाइट लेकर के उस कब्रिस्तान में चले गए। वहाँ पे हमें तो कुछ पता नहीं चला कि इधर कुछ है। हम लोग 1-2 घंटे उधर घूमे, तब तक हम लोगों को ना आवाज़ें आई ना कोई एहसास हुआ, हम लोग वापस आ गए। और जब रात को हम अपने घर पहुँचे तो मेरा जो दोस्त एक दोस्त वो अजीब वो गरीब हरकतें करने लगा था, और वो रात भर पता नहीं क्यों चिल्ला रहा था, आ ऊ करके अजीब अजीब आवाज़ें निकालता रहा और रात में हम चारों को तंग करते रहा। लेकिन तभी हमारे एक दोस्त ने उसको 2 थप्पड़ लगाया, तब तक वो होश में आ चुका था। और उसके बाद उसने बोला, चल सो जा, क्या हम लोग तंग कर रहा है, कल सवेरे उठकर इधर से निकलना भी है। तो वो भी बोला, हाँ पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं तो सोया था, तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा? बोला, तू सोया नहीं था, तू शोर मचा रहा था। तो उसने बोला, चलो चलो ठीक है, और वो सो जा गया। फिर सभी लोग 4 बजे उठे और अगले दिन हम लोगों ने गाँव वालों से विदा ली और 10 बजे तक अपने कॉलेज में आ गए। हम लोगों ने वैसे कुछ सवाल तो बनाए थे और उनको उसी में
थोड़ा बहुत आगे पीछे गोल मोल करके उसके हिसाब से अपना प्रोजेक्ट तैयार करके प्रोजेक्ट जमा कर दिया। फिर लेकिन उसी दिन रात को हमें क्या पता चलता है कि वो हॉस्टल में रहा करता था, तो अगले दिन पता चला कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन उसके मौत का पता नहीं चला कि उसकी मौत किस कारण से हुई। तो इसके बाद हम सभी लोग अवाक रह गए। हम लोग सोच रहे थे कि न जाने उसके साथ क्या हुआ कि वो कल रात को तो प्रोजेक्ट जमा करके आया था, तो उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जिंदा नहीं है। ये कहानी आज तक हम लोगों के लिए रहस्य बनी हुई है। हम सभी लोग मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं, लेकिन हमारे एक दोस्त अब हमारे बीच